नाजरीन, ये कहानी 18 मार्च 1978 को शुरू हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद की कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई। यूं मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म ने कोर्ट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 की हैसियत इख्तियार कर ली। कौन जानता था कि नवाब मोहम्मद अहमद का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। यह वाक़या 11 नवंबर 1974 को लाहौर में पेश आया। नवाब मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे। वह भुट्टो के नाक़िद भी तस्वर किए जाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ये केस सर्द खाने में पड़ा रहा, मगर 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो इस केस में जान पड़ गई। 3 सितंबर को माजूल वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में 70 क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1977 में यह केस लोअर कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई। बेरहम वक्त ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को मसाइब के मंजधार में लाक छोड़ा। भुट्टो ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। जब सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई तो भुट्टो को कोर्ट लखपत जेल लाहौर से पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया और यही वो जगह थी जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी 323 दिन गुजारने वाले थे। पिंडी जेल में पुरअसरार सरगर्मियां देखने में नजर आईं। पिंडी जेल में एक अहम कैदी आने वाला था जिसके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। कोठरियों के कच्चे फर्श खोद कर लोहे और कंक्रीट के मजबूत फर्श बना दिया गया है ताकि सुरंग खोदने का खदशा ना रहे। छत तोड़कर फरार का इम्कान खत्म करने के लिए आनी छत बनाई गई थी। भुट्टो के सेल में जासूसी के आलात नस्ब किए गए थे और जेल की सिक्योरिटी पर फौजी जवान तैनात थे। 16 मई 1978 की रात पिंडी जेल की सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ीउद्दीन को पैगाम मिलता है कि अगली सुबह 5 बजे के धमियाल एयरबेस पर सोफा सेट वसूल करें। इशारा मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की तरफ था। अगली सुबह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो एक सदमा उनका मुंतज़िर था। उन्हें एयरबेस से जेल ले जाने के लिए कैदियों की वैन का इंतजाम किया गया था। तब भुट्टो ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इससे बेहतर गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था? शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी खुद को वज़ीर आज़म समझ रहे थे, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, हर दिल अजीज लीडर, और ऐसा वो 3 अप्रैल की शाम तक समझने वाले थे। आइए पिंडी जेल चलते हैं, वो जेल जिसने कई अजीब व गरीब मनाज़िर देखे। बेगम भुट्टो के सामान की तलाशी। नौजवान बेनज़ीर भुट्टो का अपनी सालगिरह का केक लिए जेल के आने दरवाजे पर दस्तक देना, भुट्टो से तमाम सहूलियात छिन जाना और आखिरकार एक फाते का मौत से हमकिनार होना। 6 फरवरी 1979 को पिंडी जेल की बुलंद और खारदार दीवार में अबूर करके एक गैर मुतवक्के खबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की अपील मुस्तरद कर दी थी। भुट्टो की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला था। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी पिटीशन भी नामंजूर हो गई। अब भुट्टो को अपने सूजे हुए मसूड़ों और गिरती सेहत के साथ अपने तारीक सेल में मौत का इंतजार करना था। यही वह जगह थी जहां एक तूफानी रात वो स्ट्रेचर पर लेटे फांसी गाड़ की समझ जाने वाले थे। आखिरी सुबह, आखिरी मुलाकात वो 3 अप्रैल की सुबह थी जब भुट्टो बेदार हुए तो यकसर लाइल्म थे ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जेल हुकाम को उनकी मौत का परवाना वसूल हो चुका था। सूर्य गरूब होते ही जेल की टेलीफोन लाइन्स काटने का अहकामात थे। सिर्फ एक वायरलेस सेट काम कर रहा था जिस पर फांसी के बाद सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट को ब्लैक हॉर्स का कोड वर्ड कहना था। सहाला रेस्ट हाउस में नजर बंद बेगम नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को अचानक 3 अप्रैल की सुबह मुलाकात की इत्तला दी जाती है। गाड़ी उन्हें लेकर 11:15 पर जेल में दाखिल होती है। इस मौके पर जब बेनज़ीर भुट्टो ने सुपरिटेंडेंट पुलिस से पूछा कि ये मुलाकात किस सिलसिले में आए तो उन्होंने जवाब दिया कि मैडम, ये आखिरी मुलाकात है। मुलाकात 11:30 बजे शुरू हुई। भुट्टो सेल के अंदर फर्श पर बैठे थे। सुलाखों के इधर एक लोहे की कुर्सी पर बेगम भुट्टो मौजूद थी, बिल्कुल खामोश, आंखों से आंसू रवां थे। बेनज़ीर भुट्टो सेल के सामने फर्श पर बैठी हुई थी। बाप बेटी के दरमियान आहनी सलाखें हायल थी। मुलाकात 2 बजे तक जारी रही। इस मुलाकात में वो अजीब व गरीब लम्हा भी आया जब भुट्टो ने बेनज़ीर को एक तरफ होने को कहा और जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया और पूछा कि क्या ये आखिरी मुलाकात है। उन्होंने जवाब मिला, जी सर, सब खत्म हो चुका है। भुट्टो की खामोशी और तारा मसीह की कहानी। जेल हुकाम आखिरी लम्हात में भुट्टो पर तारी होने वाली पुरअसरार बेहोशी का तज़किरा करते हैं।
اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد تارا مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام غوث ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ ایک میت کو غسل دینا ہے۔ تارا مسیح کو پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹری میں دھکیل دیا گیا جہاں وہ اگلے احکامات کا منتظر رہے۔ ناظرین 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ پورا تاریک رات تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ دوستو اب پھانسی گھاٹ کے سفر کی کہانی سنیے۔ وہ ایک دل سوز منظر تھا۔ بھٹو پر نکات طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی طرف لیے جا رہا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنی تھی۔ ہتھکڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کرنل رفیع نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے۔ موت کی خبر کو مخفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھیں اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے۔ شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار کر گئی اور 4 اپریل 1979 کو صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی خبر نشر کی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔